आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग और साइबर क्राइम के खतरे से समाज को बचाने के लिए तैयार रहें। प्रत्येक थाने में साइबर डेस्क, हर जिले में साइबर थाना और राज्य स्तर पर कॉल सेंटर स्थापित किया जाए। ये निर्देश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गृह विभाग की समीक्षा में दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग और साइबर क्राइम के खतरे से समाज को बचाने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस को फ्यूचर रेडी होना होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश को लेकर कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र से खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर अरविंद चौहान ने। हमने जिक्र किया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस परिस्थिति को रेखांकित किया है। पुलिस इसको लेकर के तैयार है और उसके हिसाब से चुनौतियां, प्रशिक्षण, संसाधन, सारी चीजों को जुटाया जा रहा है। अगर हम देखेंगे तो कई ऑर्गेनाइज्ड गैंग है और इस साइबर क्राइम के साथ सबसे बड़ी जो चुनौती है कि इसका स्वरूप बहुत तेजी से विकराल होता जा रहा है। इसको लेकर के पुलिस सतर्क है। हाल के दिनों में जो डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मुद्दे आए हैं, बहुत सारे साइबर ठगी के नए नए अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उन सारे मुद्दों को लेकर के भी पुलिस ने जागरूकता भी फैलाई है, क्योंकि जागरूकता से हम लगभग 80% मामलों को रोक सकते हैं। अगर व्यक्ति को पता हो कि घटना का स्वरूप किस तरीके का हो सकता है तो उन घटनाओं की आहट को भांप करके उसमें वो संशोधन कर सकता है और उसमें अंतर ला सकता है, उससे बच सकता है। दूसरे जो घटनाएं अगर हो जाती हैं तो फिर पुलिस से तत्काल संपर्क करें। हमारे अगर जो पैसे जाते हैं, अगर समय सीमा के अंतर्गत अगर उसके हम रिपोर्ट कर देते हैं, उसकी सूचना दे देते हैं तो उन पैसों को ब्लॉक कराया जा सकता है। इसलिए समय की तत्परता इसमें आवश्यक है। पुलिस को इसके लिए लगातार सजग भी किया गया है और पुलिस ने लगातार स्कूल, कॉलेजेस और विभिन्न संस्थाओं तक जाकर लोगों में जागरूकता भी फैलाई है और जहां पे घटनाएं हो गई हैं पुलिस ने तह तक जाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। बहुत सारे अपराधी देश की सीमा के बाहर भी हैं, क्योंकि इसने ग्लोबल विलेज बना दिया है पूरी दुनिया को। खासतौर पर तकनीक ने इसका दुरुपयोग करते हैं। तो दोनों तरह के अपराध हैं, अपराधी बाहर भी हैं, अपराधी यहाँ भी हैं, लेकिन उसमें कोशिश होनी चाहिए कि हम अपराधियों की तह तक पहुँचे, उन अपराधों के जड़ तक पहुँचे। अपराधियों की कोशिश रहती है कि तकनीक का इस्तेमाल करके, चाहे कॉल स्पूफिंग का इस्तेमाल करें, चाहे कई बार साइबर के अन्य तकनीकों को लेकर के लोगों को भ्रम में लाते हैं, कई बार लालच में लाते हैं और उनसे प्रथम दृष्टया हो सकता है कुछ पैसे फरियादी के अकाउंट में भी जमा किए गए हों, वो समझ नहीं पाता और उसके बाद सारे पैसे गायब कर दिए जाते हैं। तो हमें इन खतरों के, जब इनका जो नेचर है, जिनका मोडस ऑपरेंडी को आम व्यक्ति को मालूम होना चाहिए और इसमें पहला कॉल और पहले इस तरह की बात होते ही उनको सावधान और सतर्क हो जाना चाहिए कि इस तरह की कुछ खतरे की शुरुआत होने वाली है। तो पुलिस ने इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया है और इसमें लगातार कार्रवाई भी की है। हाल के दिनों में जो नए नए मॉडल्स ऑपरेंडी आ रहे हैं उसके लिए भी पुलिस की विभिन्न एजेंसी और खासतौर पे भोपाल पुलिस भी इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। एआई से खासतौर पे भ्रम पैदा करने में अपराधी सफल रहते हैं। कई बार व्यक्ति के मन में भ्रम हो जाता है कि ये आवाज किसकी है। ये पहले फोन नंबर तक का कॉपी होते थे, कॉल स्पूफिंग में दूसरे के नंबर से कॉल कर सकते थे, अब आवाज की कॉपी कर सकते हैं, तस्वीरों की कॉपी कर सकते हैं, किसी को इस तरह के कार्य में दिखा सकते हैं जिसको प्रथम दृष्टया हम सही मान बैठे और भ्रम से किसी गलत निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। तो इसलिए एक व्यक्ति के स्वाभिमान के लिए, व्यक्ति की संप्रभुता के लिए ये चीजें बड़ी आवश्यक है कि हम खास तौर पे सजग रहें, अपराधों की प्रकृति को समझें और अगर कोई अपराध हो जाता है तो पुलिस को सूचना दें ताकि तत्काल उसे कार्रवाई हो सके। इसलिए पुलिस इस मामले को लेकर के गंभीर भी है और इसके लिए लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है।